नमस्ते प्यारे प्यारे दोस्तों। चलो आज मैं सुनाता हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी। एक ऐसे जादुई पेड़ की जो बच्चों से ना बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो फिर तैयार हो सब लोग एक नए और बहुत ही खास दोस्त से मिलने के लिए? चलो चलो मेरे साथ चलो इस कहानी की जादुई दुनिया में। अच्छा, अब सब अपनी आंखें बंद करो और सोचो। एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा है। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं और ठीक बीच में खड़ा है एक बड़ा सा हरा भरा पेड़ जो हमेशा, पता है, हमेशा मुस्कुराता रहता था। पता है, ये पेड़ बहुत ही दयालु था। इसकी पत्तियां तो सूरज की रोशनी में ऐसे चमकती थीं मानो सितारे हों। और इसकी डालियां, अरे वाह, वो तो ऐसे हाथ फैलाए रहती थी जैसे खेलने के लिए बुला रही हों। और इतना ही नहीं, वो सबको अपनी प्यारी प्यारी छाया देता था, खाने को मीठे मीठे फल देता था और ठंडी ठंडी हवा भी तो देता था। सच पूछो तो ये पेड़ बच्चों का सबसे सबसे पक्का वाला दोस्त था। हर रोज बच्चे उसके पास खेलने आते थे और पेड़ उन्हें देखते ही खुशी से झूमने लगता था। और वो पेड़ बच्चों से बड़े प्यार से कहता था, बस तुम सब हमेशा खुश रहो। तुम्हें हंसता खेलता देखकर ही तो मुझे असली खुशी मिलती है। अरे वाह, क्या मजेदार दिन थे वो। बच्चे पेड़ की डालियों पर झूला झूलते, लुका छिपी खेलते और फिर थककर उसकी ठंडी छांव में बैठ जाते और ना जाने कितनी ही कहानियां सुनते थे। कितना मजा आता था। पर फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हुआ ये कि कुछ बच्चों ने पेड़ के पास ही कचरा फेंकना शुरू कर दिया। कुछ ने तो खेलते खेलते उसकी छोटी छोटी टहनियां भी तोड़ दी। पेड़ को बहुत दुख होता था, पर वो बेचारा चुपचाप सब सहता रहा। और धीरे धीरे उसकी वो जो प्यारी सी मुस्कान थी ना, वो भी कहीं खोने लगी। अब सोचो तो जरा, उस अकेले और उदास पेड़ का क्या होगा? क्या वो कभी कभी भी फिर से मुस्कुरा पाएगा? फिर एक दिन जब बच्चे बगीचे में खेलने आए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उनका दोस्त, वो प्यारा सा पेड़, अब सूख रहा है। उसकी सारी पत्तियां मुरझा गई थी और उसकी मुस्कान तो जैसे कहीं खो ही गई थी। अपने प्यारे दोस्त को ऐसा देखकर बच्चों को बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ और उन्हें फौरन समझ आ गया कि ये सब उन्हीं के वजह से हुआ है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो अब क्या लगता है, क्या बच्चे अपनी गलती को ठीक करने के लिए कुछ करेंगे? चलो देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, बच्चों ने मिलकर सबसे पहले तो पेड़ के आसपास का सारा कचरा उठाया और जगह को एकदम साफ कर दिया। फिर उन्होंने खूब सारा पानी लाकर प्यार से पेड़ को पिलाया। और आखिर में पता है क्या किया? सबने मिलकर पेड़ को एक बड़ा सा प्यारा सा जादू की झप्पी दी, उसे गले लगाया। और उन्होंने पेड़ से वादा किया, प्यारे दोस्त, प्लीज हमें माफ कर दो। हम वादा करते हैं आज से हम सब मिलकर तुम्हारा बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। और फिर पता है क्या हुआ? अरे, एक असली वाला जादू हो गया। बच्चों के प्यार और उनकी देखभाल से वो प्यारा से पेड़ धीरे धीरे फिर से ठीक होने लगा। देखते ही देखते पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उस पर प्यारे प्यारे पक्षी वापस आ गए और चहचहाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बगीचा ही खिलखिलाकर हंस पड़ा हो। अब सब के सब पहले की तरह बहुत खुश थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत जरूरी बात सीखने को मिली। इसे हम प्रकृति का वादा भी कह सकते हैं। ये वादा क्या है? ये वादा है कि अगर हम अपने पेड़ पौधों का, अपने आसपास की दुनिया का ध्यान रखते हैं, तो बदले में प्रकृति भी हमारा ध्यान रखती है और हमें एक सुंदर और खुशहाल जिंदगी देती है। तो अब आप सब भी सोचना, ठीक है, कि आप अपने घर के या स्कूल के प्यारे प्यारे पौधों का ध्यान कैसे रखेंगे, ताकि वो भी उस जादुई पेड़ की तरह हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें।